नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कि कॉलेज में मैं प्रथम स्थान पाऊं। अगर मैं अव्वल आया तो क्या पापा जी आप मुझे महंगी वाली कार दोगे जो मुझे पसंद है? तो पिता खुशी होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला कर दूंगा। क्योंकि उसके पापा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके लिए वह बहुत आसान था। जब पुत्र ने सुना तो वो दो गुना उत्साह के साथ पढ़ाई में लग गया और रोज कॉलेज आते जाते जो शोरूम में उसकी पसंद की गाड़ी खड़ी थी उसको निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा भी खत्म होगी। परिणाम आया तो कॉलेज में वह अव्वल आया और उसने कॉलेज से ही पिता को फोन करके बताया कि पापा जी मैं मेरा इनाम तैयार रखना और मैं कॉलेज में अव्वल आया हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा तो उसे वहां पर कोई कार नहीं दिखाई दी और वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने उसे गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह तुम्हारा गिफ्ट है। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया और मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयम कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी आपने मेरी कार गिफ्ट में न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह छोड़कर घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा। तब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था और जल्दी ही बहुत धनवान भी बन गया और शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खीज हावी हो जाती और वो सोचता कि माँ के जाने के बाद पिता के सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा कि छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ अच्छी बात नहीं है। ये सोचकर उसने पिता को फोन लगाया और बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूं ये सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चले गए। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आया तो उससे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। और यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से अपने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे से लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़े और जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे पुत्र तुम दिन रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे पाऊं, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूं। पढ़ते वक्त जैसे ही वो रामायण खोला था, पढ़ते वक्त रामायण में से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिर जाता है। जब उसने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें उसी गाड़ी की चाबी जो उसको पसंद थी, जो उसने पापा से मांगी थी और वह कक्षा में प्रथम आया था जब, और नगद वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। अपने पछतावे पर बार बार रो रहा था, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मेरे इतने अच्छे पापा थे। लेकिन फिर क्या होता है जब समय हाथ से निकल गया। हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। इस बार भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर पाकर भी खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए गए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। मिलते हैं ऐसी कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।